हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आई तो मैं उनको क्या बताता हूँ, देखो, तुमने एक बार डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीख लिए, सो उसके बाद ही पहली बात तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करनी है, ठीक है। सो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जब सीखते हो ना, तो उस समय तुम्हारा मोटिव होना चाहिए सीखने पर। उस समय ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मुझे इसे मास्टर करना है। सो मास्टर कैसे करोगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को, वो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते वक्त कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे शुरू करें। यार कुछ लोग सोचते हैं कि पहले मैं सारे टॉपिक सीखूंगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो नए नए थोड़े से एडवांस टॉपिक होते हैं जैसे सेगमेंट ट्रीज, फैनविक ट्रीज, मैं ये सीखूंगा, देन उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा, बेसिकली कॉन्टेस्ट देना शुरू करूंगा कोड फोर्सेस पर या फिर कोड शेप पर या फिर एड कोड पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं शुरू करूंगा कॉन्टेस्ट देना या फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सोल्व करना आफ्टर लर्निंग ऑल द कंसेप्ट, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करने से तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेवर एंडिंग चीज है। इसमें तुम नए नए कंसेप्ट सीखते रहते हो। सो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें डायरेक्टली डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बेसिक सीखने के बाद डायरेक्टली जंप करना है कॉन्टेस्ट में। तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने शुरू कर देने हैं। सपोज करो पहला क्वेश्चन है तुमसे नहीं हुआ, तो यार उसको सीखो ना, उसका एडिटोरियल पढ़ो, उसके हिंट्स पढ़ो। अगर वो कॉन्सेप्ट तुमने नहीं सीखा हुआ अभी तक, तो उस कॉन्सेप्ट को उसी समय सीखो। सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मास्टर होने का बेस्ट तरीका यही है कि तुम साथ साथ में सीख रहे हो, साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। अगर तुम इस अप्रोच से करोगे, तभी तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी तुम अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बन सकते हो और कम से कम टाइम में बन सकते हो। अगर तुम्हारा ये मोटिव रहेगा कि पहले मैं सारे कंसेप्ट सीखूंगा एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा, सो इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, राइट। सो तुम मिक्सअप कर जाओगे गाइस, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या यूज करना है। अब सपोज करो कि क्वेश्चन आया जिसमें सेगमेंट ट्री यूज हो रहा है, तुमने सपोज करो एन स्क्वायर में कर दिया उसे, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व कर दिया, बट तुम्हें पता चला कि तुम्हें टीएलई मिल रहा है। सो तुमने एडिटोरियल पढ़ा, तुम्हें पता चला कि अच्छा एक सेगमेंट ट्री नाम का डाटा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो पहली बात तो तुम्हें क्या पता चली, उसकी एप्लीकेशन पता चली कि कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। दूसरा, तुम तभी के तभी सेगमेंट ट्री एक दिन लगा के सीख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो इस अप्रोच से तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, उसको मास्टर कर सकते हो। तुम्हें साथ साथ में क्वेश्चंस करते रहना है, साथ साथ में सीखते रहना है। दिस इज द बेस्ट वे गाइस, ठीक है। सो उस थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स में तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सो वो टॉपिक्स तुम अलग से उठा सकते हो, जैसे ग्राफ्स और डीपी, तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। बट तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करते रहना है, साथ साथ में जो टॉपिक सीखने को मिल रहे हैं उनको सीखो, यूट्यूब वीडियो से या फिर एडिटोरियल्स पढ़कर सीखो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो एंड आई होप आई विल सी यू एज अ great competitive programmer. Thank you guys. Hi there, we hoped you liked the video and had fun learning. I would like to inform you that Coding Ninjas has come up with a scholarship test called CNSAT. If you participate in this test, you can get up to 100% scholarship on any course at Coding Ninjas. It can be DSA, web development, product companies, interview preparation, and even data science and many more courses. So if you want to avail this opportunity, click on the link in the description below or the pinned comment and participate in the test now. Happy learning, guys.